नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलय जैन। दोस्तों, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक जैन हूँ। मेरा जन्म जैन समाज में हुआ है। मैंने जैन कुल में जन्म लिया, जहाँ पे हम भगवान महावीर स्वामी को अपना भगवान मानते हैं और उनके हम अनुयायी हैं। महावीर स्वामी का जो परम सिद्धांत था दोस्तों कि जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म। आप भी जियो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। उनको भी अधिकार उतना ही है जितना हमको है। और दूसरा, अहिंसा परमो धर्म। किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, हम इस जैन धर्म के सिद्धांत को मानते हुए मैं आज आप लोगों से जो बातें कहना चाह रहा हूँ, जो शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम इस दुनिया में जो है 700 से 800 करोड़ की जनसंख्या पूरी दुनिया की है। 700 से 800 करोड़। इंडिया में, हमारे भारत देश में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। वो जो जैनियों का दोस्तों परसेंटेज है, वो मुश्किल से 1 से 1.25% जैन इस पूरे दुनिया में रहते हैं। तो सोच सकते हैं कि आप 150 करोड़ के देश में लगभग 1 करोड़ जैन लोग रहते हैं दोस्तों। लेकिन गर्व की बात यह है कि जैन लोग सेल्फ मेड हैं, बने हुए हैं खुद, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट और अपने व्यक्तित्व से आज जैन समाज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भले ही 1% है, लेकिन हम इनकम टैक्स का 24% पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार को देते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैनी लोग जहाँ भी हैं सब कैपेबल हैं, सब आर्थिक रूप से संपन्न हैं। कोई किसी से कुछ मांगता नहीं, न देश से कुछ मांगा, न समाज से कुछ मांगा और न शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई रियायत जैन समाज के लोगों ने मांगा है, बल्कि दिया है। सबसे ज़्यादा देने वालों में जैन समाज के लोग हैं। 24% टैक्स तो देते ही समाज देश को। उसके अलावा जितने भी चैरिटी होती है, हर चैरिटी, चाहे किसी भी रूप में, कैंसर डिटेक्शन हो, हार्ट के कैंप्स हों, फटे फिटे ओठों की सर्जरीज हों, अन्न खाना दान देने की बारी हो, कपड़े दान देने की बारी हो, किसी की गरीब की कोई मदद करने की बारी, तो जैन समाज हमेशा आगे रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप में जैन समाज हमेशा आगे रहता है। कोई ना कोई तरीके से जैन समाज दूसरे समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करने की कोशिश करता है। और इसके एवज में दोस्तों 1% की उम्मीद जैन समाज किसी से कोई नहीं मांगता। उसके जितने भी लड़के लड़कियां हैं आज, जो भी समाज में हैं, जो भी देश में हैं, जो देश प्रेम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, सब वे अपने दम पे आगे बढ़े। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो दूसरा व्यथा अपनी सुनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, कि आज हमारे समाज के लोगों की बहुत अपेक्षा होती है। उसका कारण यही है कि जब राजनीति की बात आती है दोस्तों, तो हमें कोई वेटेज नहीं मिलता। सारे के सारे जितने भी आज हमारा जो देश है, राजनीति में जो चल रहा है, उसमें ये माना जाता है कि ये लोग तो केवल 1% है, इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। जब हम दूसरे समाज की जो बहुतायत समाज है, जिनके दम पे इलेक्शन जीते जाते हैं, जब इनकी हमारी बात होती है, तो ये मान के चला जाता है कि इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना ही किसी को जिता सकते, ना किसी को हरा सकते, हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। दूसरे समाज के लोग, शासन प्रशासन हमारी अपेक्षा कैसे करता है कि हमें प्रताड़ित किए, बनिए शब्द आपको मालूम है, जो आप सेंसस हुई है, जनगणना, उसमें भी हमें बनिया के अंतर्गत रखा गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें जैन करके रखा जाना था, नहीं। लेकिन बनिया शब्द शोषण का एक प्रतीक बन गया। बनिया मतलब इन लोगों ने दूसरों का पैसा खींचा, इन लोगों ने दूसरों की जमीनें खींची, ये मान के लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो संप्रदाय है, आप देखते हैं कि हमारे भगवान महावीर स्वामी नग्न अवस्था में थे। हमारे जितने भी मुनि महाराज रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो हमारा उपहास उड़ाया जाता है, नंगे 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 कह के, बनिए नंगे, ऐसा कह के हमारा बहुत उपहास उड़ाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा संसद में यदि हम चाहें भी तो हमारा कोई प्रतिनिधि बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। यदि हम चाहें भी तो हम कभी भी संसद में या स्टेट लेवल पे असेंबली होती है, उसमें हम अपना कोई प्रतिनिधि बड़ी मुश्किल से कभी कभार ही भेज पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से समस्त सरकार से यही एक कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को भी दूसरी समाज की तरह ही एट्रोसिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी लोग शोषण ना कर सकें। वैसे भी हमारी संख्या बहुत कम है और कम होते जा रही है, तो हमको इसको संधारित करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हम वाकई में अल्पसंख्यक हैं। हम लोग फाइनेंशियली बहुत सक्षम हैं। 24% हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो जैसे सरकार दूसरी जातियां, जो विलुप्त होती जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनको संधारित करती है, उनके संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाती है, वैसी मेरी सरकार से अनुरोध है कि हमारी पहली जातियों को संधारित किया जाए। हमें माइनॉरिटी का पूरा दर्जा जो दिया है, उसमें जो जो सुविधा है वो सबकी सब सुविधा दिया जाए। इसके अलावा संसद में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसद में ऐसा, हमारा संविधान में ऐसा कुछ होना चाहिए, एक्ट उसमें होना चाहिए कि हमारा जो जैन समाज का प्रतिनिधित्व भी संसद में होना चाहिए। सारी की सारी जो असेंबली है स्टेट लेवल की, उनमें भी होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हमारा बहुत उपहास उड़ता है, हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता है, हमारे मुनि महाराजों पे अटैक किया जाता है, उनको नंगा बोला जाता है, बनिया बोला जाता है, तो हमें भी एट्रोसिटी एक्ट का दर्जा दिया जाए, ताकि ना केवल हमारी जो जाति है
वो हमारी जाति जो है वो उपहास का पात्र बनने से बचे, लोगों की हिम्मत ना हो जैन समाज के लोगों को गंदा कहने की, उपेक्षित करने की, और हमारा समाज में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि जैन समाज के लोगों के लिए सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और शीघ्र ही इस बारे में कोई कानून बनाना चाहिए, ताकि हम लोग भी समाज में दूसरे समाज के लोगों की तरह गर्दन को ऊंचा करके जी सकें। तो मैं आप चाहता हूं आप सब लोगों से, जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी समाज के हों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, यही मेरा आपसे अनुरोध है, ताकि मेरी बात जो है वो सरकार तक पहुंच सके। धन्यवाद।